आप जिनके बारे में इतना हैविली सोच रहे हो, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं? अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको शायद कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनके बारे में हम देखने वाले हैं। जो भी माइंड में आपके पर्सन चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, करंट थॉट्स क्या हैं, फुल डिटेल में रीडिंग करूँगी मैं। एंड ये भी देखूँगी कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशन है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले देखती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, जिन पार्टनर हैं, क्रश हैं, या जिनको भी लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ तक आए हो, उनकी लाइफ में करंट क्या चल रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, लेस कम्युनिकेशन है, कुछ भी है, जो भी इशू है आपका उनके साथ, तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी भी देखूँगी कि आपके लिए क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि कार्ड्स को तो सब कुछ पता है भाई, वो सब बताएगा। अगर वो उधर से कुछ भी नहीं बता रहे, फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। भाई मदर यूनिवर्स बताओ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं अभी, एंड परेशान दिख रहे हैं मुझे। काफ़ी कुछ है उनकी लाइफ में जो ये कनेक्शन को भी लेकर के हो सकता है, या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनके घर में भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ इशू चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड अभी सब चीज़ों से बच के भागना चाह रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि जैसे बच के भाग रहे हैं, शायद इस कनेक्शन से भी वो बच के भाग रहे हैं। एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि इग्नोर कर रहे हैं एंड दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको बिल्कुल भी कुछ दिखा नहीं रहे हैं कि वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं आप में या नहीं है। कुछ भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत डरे हुए से भी लग रहे हैं मुझे, ऐसा भी लग रहा है उनकी लाइफ में कुछ हुआ है, उन्होंने कुछ तो था ऐसा जो जिसको चूज़ किया, एंड अभी उस चीज़ को लेकर के इनकी लाइफ में रिग्रेट है। ओके, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आसपास के लोग भी हो सकते हैं उनके जो ऐसे हों। और देखते हैं और क्या चल रहा है। ये करियर को लेकर के मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में कुछ इश्यू चल रहा है। शायद आपको पता हो या नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि इनकी फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनकी करियर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझन में उलझे हुए हैं ये, एंड चीज़ें संभल नहीं रही हैं, सही नहीं हो रही हैं। 10 का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, एक साथ ही बहुत सारी चीज़ों में ये ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट इनको कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इनका कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इनको अपनी लाइफ में। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि इनकी करंट सिचुएशन ये है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं घर में, क्योंकि उनकी लाइफ में ना शायद ऐसा भी हो रहा होगा, उनकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा कह रहे होंगे कि अभी उनको अपना घर बसा लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, तो इसलिए भी फोर्स किया जा रहा होगा उन्हें। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में चल रहा है, एंड वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका वेट कर रहे हैं, या आपके मैसेज का कुछ तो है जो आपका वेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का वेट मुझे लग रहा है कि कर रहे हैं। स्पाई करते हैं क्या आपको? भाई करते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। चलिए देखते हैं भी और कार्ड्स में क्या आता है। जो कि मुझे अभी नज़र आया है वो किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्टक है। ये क्या है अभी देखूंगी आगे, बट ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फैमिली को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टेबल नहीं हो पा रही है उनकी लाइफ एक तरीके से, एंड उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्रयास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, एंड वेट भी कर रहे हैं किसी चीज़ का बहुत टाइम से, जो चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही है अभी राइट नाउ होते हुए। ओके, तो ऐसा मुझे उनकी करंट एनर्जी फील हो रही है, लग रही है कि स्टक हैं, उलझे हुए हैं, चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं इनके ऊपर, एंड वो सब अभी लेना नहीं चाहते हैं। फोर्स भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है इन्हें शादी को लेकर के। अगर आपकी एज हो चुकी है तो उनसे कहा जा रहा है कि अभी आपकी एज हो चुकी है, एंड अभी आपको अपनी फैमिली बना लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो रिश्ते वगैरह की बात चल रही है, उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑप्शंस मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है इनके पास, बट वो है ना, सुकून नहीं मिलता उन्हें। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो सुकून में नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के शांति नहीं है उनके मन में, पीस नहीं मिल पा रहा है। एंड चीज़ कभी उन्हें अच्छी लगती हैं, कभी उन्हें बहुत ज़्यादा उनका मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं इस टाइम राइट नाउ, कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी लगता है कि उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे जा कर के,
एंड समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है नहीं, मुझे भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पास्ट में जो रिग्रेट रहे हैं, वो पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ रही हैं उनकी लाइफ में जिन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, एंड अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए भाई देखते हैं कि अब आपको लेकर के उनकी करंट क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे द चैरियट का कार्ड आया। ओके, यहाँ पे क्लियर मैसेज मिल रहा है, ये आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं या कनेक्ट रहना चाहते हैं, ठीक है। आपसे यहाँ पे कोई एक फ्रेंडशिप कनेक्शन ही रहे, ठीक है, बट वो आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट रहना चाहते हैं। उनको आपसे आपके साथ रहना है, एंड अभी किसी भी तरीके से वो आपसे कनेक्ट रहें, बस इतना ही उनके लिए बहुत है। ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है, उनकी एनर्जी ऐसी ही है। ओके, यहाँ पे हो सकता है 7 नंबर कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। बात करना चाहते हैं, कुछ तो है अपनी लाइफ का, कुछ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ है ऐसी जो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके का मैसेज वगैरह आपसे चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, जो कि मुझे स्टार्टिंग में भी नज़र आया था। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको स्पाई वगैरह नहीं करते हैं एंड अपनी लाइफ में खुश हैं, ध्यान दे रहे हैं, सो ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। वो आपकी और अभी भी उनकी पूरी नज़र है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ध्यान नहीं देते हैं आपके ऊपर, एंड आपकी कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मैसेज का वेट कर रहे हैं, कुछ है जो क्लैरिटी चाहते हैं आपसे इस कनेक्शन में, बट वही है ना कि स्टेप नहीं ले रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। करंट एनर्जी है कि बहुत जल्दी कुछ क्विक एक्शन लेकर के आपकी ओर आ जाए, एंड कुछ तो है जो हलचल सी ये करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर स्टक है बहुत टाइम से, तो ये कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एंड चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। वो पैशन इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। बार बार मुझे यही चीज़ रिपीट हो रही है। सो अभी एनर्जी में उनके यही चल रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके से ये मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कनेक्शन के ऊपर कि बस बात ही हो जाए, तो इनके लिए यही बहुत है। अगर करंट एनर्जी में कहूँ तो साफ साफ मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो भी आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। ओके, अभी देखते हैं फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर के। किसी भी तरीके से आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं, एंड लाइफ टाइम ये आपके साथ बस कनेक्ट रहने को मिल जाए ना, तो इनके लिए यही बहुत है, ऐसा इनको नज़र लगता है। और देखते हैं कि फीलिंग्स में क्या है आपको लेकर के, क्या फील करते हैं। ट्रू लव का कार्ड आया है, देख सकते हो आप, ट्रू लव का कार्ड आया है भाई। उन्हें लगता है कि शायद आप उनके ट्रू लव हो, एंड आप ही हो, आपके बाद कोई और पसंद नहीं आ रहा भाई उनको, ठीक है। कोई पसंद नहीं आ रहा है, एंड लाइफ टाइम आपको चाहते हैं अपने साथ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको लेकर के फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हैं आपके साथ, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो थर्ड पार्टी है, कुछ तो है ऐसा जो उनको रोकता है, या किसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ते, डर उनके मन में है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था उनकी एनर्जी में, उसकी वजह से वो एक्शन नहीं लेते। ऐसा कुछ हो सकता है, अगर आपको पता हो तो। उनकी फैमिली में भी हो सकता है कुछ ऐसा इशू है जिसकी वजह से वो आगे नहीं आते। बट हाँ, अगर मैं आपको लेकर के बताऊँ ना, तो यहाँ पे ट्रू लव का कार्ड है। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके ट्रू लव हो, एंड अगर वो आपको छोड़ देते हैं ना, तो वो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। कभी भी वो प्यार उनको कहीं और किसी के साथ नहीं मिलेगा, वो चीज़, वो शांति कहीं भी नहीं मिलने वाली उनको। तो ऐसा उनको लगता है, इसलिए उन्हें लगता है कि आप उनके ट्रू लव हो, एंड ये डिवाइन कनेक्शन है, एंड यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, ऐसा उनको लगता है। फीलिंग्स में उनके यही है, वाह वेरी नाइस कार्ड, केमिस्ट्री। सो भाई केमिस्ट्री बहुत फील होती है, जो कि एक ही कार्ड में मैंने बता दिया था ट्रू लव के कार्ड में ही देख के कि हाँ, आपके जैसे केमिस्ट्री उनको भाई नहीं फील होती। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपसे, आप जैसे भी हो उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत चार्मिंग लगते हो, एंड आपकी केयर करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर उन्होंने आपको परेशान किया है तो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। अगर मैं बताऊं तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ना अभी उनके मन में ये है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है, तो उनका ये बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि आपके साथ वो थोड़ा टाइम बिताएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा मिले नहीं हो, जानते नहीं हो, एंड क्लियर बात नहीं की है, क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में। तो ये भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एंड आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हैं, शांति में, जहाँ सिर्फ आप हो एंड वो हो, एंड आप दोनों के बीच में सारी बातें हो, क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, एंड आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात कर सको, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों शायद नहीं करते हो, या बहुत टाइम से नहीं की है। पहले करते होगे तो अभी नहीं की है।
तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अपने दिल की भावनाओं को आप ना रखते नहीं हो सामने जल्दी। एंड दोनों की एनर्जी में लग रहा है मुझे। सो केमिस्ट्री बहुत फील हो रही है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो उनको, एंड ऐसा लगता है कि बस आप मिल जाओ तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और देखते हैं क्या है भाई फीलिंग्स में। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, देख रहे हो आप कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, जो कि बता रहा है कि ना वो पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि अपनी तरफ से वो जो उन्होंने अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है, एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स को, बताते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ भी हिंट्स नहीं देते हैं, एंड आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है, ये सब रीडिंग्स में तो दिख रहा है बट रियलिटी में कुछ नहीं है। बट उनके अंदर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा उनके अंदर होगा। इस वजह से वो अपनी सारी फीलिंग्स को कंट्रोल करके रखते हैं, एंड जल्दी खोल के नहीं रखते भाई सामने बातों को, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें कभी कभी खुल के रख देना चाहिए अपने आप को, एंड आपसे बात करनी चाहिए क्लियर। शायद ये कनेक्शन एक अलग तरीके से आगे जा सकता है, बढ़ सकता है, एंड ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ना इस कनेक्शन को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। अगर वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स अगर खेलते थे आपके साथ, या करे हैं कभी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है आपको, तो वो सोचते थे कि भाई अब इस कनेक्शन को सरेंडर कर देते हैं या फिर ईश्वर को छोड़ देते हैं, एंड देखते हैं क्या होगा इस कनेक्शन में। जो चीज़ें हैं अगर वही है ना कि वाली भावना इनके अंदर के नसीब में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा इनके विचार हैं, शायद मुझे नज़र आ रहा है। और देखते हैं। बट अगर मैं डीप फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे क्लियर मैसेज यही आ रहा है आपके पार्टनर का कि वो आपसे एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत जल्द चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ एंड चीज़ें बेहतर हो जाए। अगर आप दोनों शायद आप दोनों का कनेक्शन भी नहीं है, मतलब शायद फ्रेंडशिप तक ही रह गया ये। आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन में ही रखा है, एंड अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन क्लियर हो जाए, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से आप बात कर लो, क्लैरिटी दे दो एक दूसरे को, एंड इस कनेक्शन में फिर एक न्यू लव आए। मतलब जो पहले कभी हुआ करता था आप दोनों के बीच में, इतनी ज़्यादा जो चीज़ें फील होती थी वो चीज़ें फिर से वो वापस से चाहते हैं, बट कनेक्शन में रह करके। ठीक है, सो ऐसी डीप फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर की। और एक दो कार्ड्स निकाल लेते हैं भाई, फीलिंग्स के ही लिए मैंने ये रीडिंग बनाई है, तो फीलिंग्स तो जानना बनता है कि और क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रोमांटिक फीलिंग्स, वेरी नाइस, वेडिंग। ओह भाई, रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है आज आपके पार्टनर की ना। बट वेटिंग फॉर, भाई आपके पार्टनर की अभी की जो मैं राइट नाउ अभी की जो करंट फीलिंग्स बता रही हूँ वो बहुत अच्छी आई है निकल के। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो उनकी डीप फीलिंग्स मैं आपको बता दूँ, जो कि डीप फीलिंग्स में है, जो कि हम लोग बताते नहीं हैं, अपने आप से ही उन फीलिंग्स को छुपाते हैं। बट यहाँ पे यही है, अभी आपके पार्टनर बस आपके साथ चाहते हैं इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उन्होंने बहुत डीप फील किया है इस कनेक्शन में, एंड अपनी फीलिंग्स को उन्हें ऐसा पता है क्या लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना बहुत पहले से आपको वो जानते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, शायद आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ रहे हो, तभी ये कनेक्शन इतना इंटेंस लगता है उनको, एंड उन्हें लगता है कि शायद आप ही उनकी लाइफ में हमेशा रहोगे। ठीक है, सो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे शादी करनी चाहिए। ठीक है, शादी करने तक का प्लान है उनका पूरा का पूरा। अगर मैं डीप फीलिंग्स की बात बताऊँ तो रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है अभी राइट नाउ आपके पार्टनर के माइंड में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपको, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं भाई, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। अगर मैं देखूँ तो आपको लेकर के इतना ज़्यादा परेशान है, तो शायद वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको
उनकी बहुत याद आने लग गई हो, या उनका नाम दिखता है, या उनकी कोई भी पुराने सॉन्ग्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी सुने हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन रही हो जो आपको उनकी याद दिला देती है, तो वो इसी वजह से हो रहा है। यूनिवर्स के एंजल्स नंबर्स वगैरह दिख रहे हों आपको अगर, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, एंड जो उनकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही है, आप तक पहुंच रही है, एंड तभी से आप भी बहुत ज़्यादा उनको लेकर के माइंड में हो सकता है कि आप उनकी ओर बहुत ज़्यादा हैवीली सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो, ठीक है। वरना आपको हो सकता है साइंस दिख रहे हो। और देखते हैं कि क्या थॉट्स हैं आपको लेकर के उनके। फीलिंग्स बहुत अच्छी आई हैं, थॉट्स भी मुझे लग रहा है ऐसे ही आएंगे। इस कनेक्शन को लेकर के देख लेती हूँ कि उनके क्या विचार हैं, ओके। क्योंकि फीलिंग्स में मुझे दिख गया है काफ़ी हद तक, यही है। एंड थॉट्स देख लेते हैं क्या है इस कनेक्शन में, वो उनके हिसाब से वो क्या सोचते हैं भाई। ओके, 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। इसीलिए मैं देख रही थी, फीलिंग्स ही फीलिंग्स हैं बस। थॉट्स में क्या है, डर लगता है। डर लगता है क्या भाई आपके पार्टनर को, तो भाई बहुत डर लगता है मुझे लग रहा है। खुद से आगे बढ़ के आना नहीं चाहते हैं, और रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, बट आना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब भी इस कनेक्शन को लेकर के सोचते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें क्या ठीक हो सकती हैं, क्या ठीक हो सकती हैं इस कनेक्शन में चीज़ें। उन्हें ऐसा लगता है, डाउट में आ जाते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं इस कनेक्शन में, या क्या मतलब बहुत टाइम से अगर सेपरेशन में हो तो। थॉट्स में अगर मैं देखूँ, विश है उनकी कि आपके साथ अगर अभी बहुत टाइम से सेपरेशन में हो तो यूनियन करना चाहते हैं, एंड आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके बिना देख रहे हो आप, देखो इस कार्ड को, देखो क्या हालत हो रखी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि रात में बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, एंड उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता होगा कि रोते भी हैं आपके पार्टनर कभी कभी, बहुत सारी सिचुएशन में परेशान है इस वजह से भी, एंड आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। बट कोई थर्ड पार्टी है, या फिर मतलब उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, या और भी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो इस कनेक्शन में कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो चीज़ उनको बहुत बुरी लगती है, उसकी वजह से आपको भी वो, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है अगर आपको वो खो देंगे तो। उनका लॉस सबसे बड़ा है, एंड उनकी लाइफ पूरी ऐसी ही रहने वाली है आपके बिना। कभी भी वो खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी विश ही आप हो, और उनकी लाइफ में वो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा भाई, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि उनकी थॉट्स में चलता रहता है कि अगर ये कनेक्शन पूरी तरीके से चला गया तो क्या होगा मेरा, ठीक है। ओके, चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जब आप उनके पास थे तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इस कनेक्शन में, या फिर मतलब कह सकते हैं कि उन्हें लगा कि कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड भी आया था, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की इस कनेक्शन को अपनी तरफ से उन्होंने। बट अभी आप, ऐसा लगता है कि चले गए हो पूरी तरीके से, तो उनको ये चीज़ लग रहा है कि आप पूरी तरीके से शायद उनको छोड़ के चले गए और अपनी लाइफ में खुश हो। सो अब वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को, अपने माइंड में ना अपने आप को बांध के रखा हुआ है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, बट अगर कोई एक्शन को लेकर के मैं देखूँ तो एक्शन कुछ नहीं है। विश भी यही है कि आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी तरीके से, एक बार आप से कनेक्ट हो जाएं, एंड शायद वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर लें, तो उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। और देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन कुछ है इस कनेक्शन में या नहीं। अगर इस कनेक्शन में कुछ नेक्स्ट एक्शन होगा तो भाई अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर हम क्लैरिटी लेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में इन फ्यूचर, कुछ होने की संभावना है भी या नहीं है, ताकि आप अपने माइंड में क्लियर हो पाओ, क्लैरिटी मिल पाए आपको कि क्या करना चाहिए आपको। इतनी स्टक अगर सिचुएशन आपकी है इस कनेक्शन को लेकर के, तो देखूँगी मैं एंजल गाइडेंस भी, ओके। पहले नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। उनकी तरफ से होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो भाई आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, एंड देखूंगी भी कि कनेक्शन क्यों मिला था आपको।
आपने क्या सीखना था इस कनेक्शन से। ओके, पेशेंस का कार्ड आया है, करेज का कार्ड आया है, वेरी नाइस, मैच्योरिटी का कार्ड भी आया है। वाह, शायद हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, पूरी तरीके से होप खो दी इस कनेक्शन में, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनमें थोड़ा सा करेज आ सकता है, हिम्मत आ सकती है, थोड़ी सी अपने आप को वो आपके सामने लेकर के आने की हिम्मत ला सकते हैं। अगर लेकर के आने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं है, वो आपको फेस नहीं कर सकते, आगे पास आना नहीं चाहते, अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते आपके सामने। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो आप इस कनेक्शन में। ओके, चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर कोई अच्छी तरीके से आपको, हो सकता है किसी अलग तरीके से आपको अप्रोच करे, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही हल्की फुल्की बातों को लेकर के, या किसी भी तरीके से अलग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो एंड आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप चाहते हो कि आप भी चाहते हो कि एक बार ही वो कनेक्ट हो जाए एंड बात हो जाए, तो मुझे यहाँ पे कुछ तो आपको शांति मिलती हुई नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। इन फ्यूचर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो आपको नज़र आएगा, कोई तो एक्शन नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत श्योर हो सकते हो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, अभी भी वो स्टिल इस कनेक्शन में क्या फ़ील करते हैं, क्या उनके थॉट्स हैं, ये चीज़ें आपको हो सकता है कि पता चलेंगे, वो खुद ही आकर के बताएं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। ओके ओके, और देख लेते हैं कुछ। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को आई थिंक सीखनी है। ये हो सकता है कि आप अपने इन इस कनेक्शन में रहते हुए बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे एंड आगे बढ़े हो आप, बट अभी आपके पार्टनर का है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें सीखनी है। हो सकता है कि वो कभी भी ना किसी भी कनेक्शन में या किसी के भी सामने आकर के खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं रख पाते हैं, या कुछ ऐसा पास्ट में उनकी लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट इश्यूज उनकी लाइफ में बहुत है, या ऐसा कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है कि उनकी लाइफ में रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को ना बैलेंस नहीं कर पाते, सही टाइम पे सही एक्शन नहीं ले पाते हैं। एंड बहुत सारी ऐसी उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी रहती है जो छोड़ देते हैं वो, ठीक है। एंड यही चीज़ है जो उन्हें सीखनी है। ऐसा हो सकता है उनके लिए ये लेसन है एंड आप उन्हें मिले हो, तो इन चीज़ों को, जब तक वो चीज़ों को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे, मैच्योरिटी से काम लेना नहीं सीखेंगे, स्पिरिचुअल नहीं होंगे, जब तक कि अपने अंदर करेज लेकर के नहीं आएंगे, चीज़ों को फेस करना नहीं सीखेंगे, एंड दूर नहीं मतलब बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं वो चीज़ों से, फेस नहीं करना चाहते प्रॉब्लम्स को। तो ये सब लेसन है उनके, जब तक वो सीखेंगे नहीं ना तो इस कनेक्शन में कुछ भी होने वाला नहीं है, उन्हें चेंज होना ही पड़ेगा। तभी से उनके लिए अवेकनिंग का कार्ड भी आया था। सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस कनेक्शन को आप सरेंडर कर दो। एंड ये आपके पार्टनर जब तक कि उनके लेसन्स पूरे नहीं होंगे तब तक कि वो मुझे चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए, कुछ लोगों का हो सकता है कि बहुत जल्दी चेंज हो जाए आपके पार्टनर, एंड उनकी तरफ से कुछ मैसेज वगैरह मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हो किसी भी तरीके से उनसे कनेक्ट होना, बात करना, तो यहाँ मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम से सेपरेशन में हो तो ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कोई एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे, छोटा मोटा ही सही, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। मीटिंग वगैरह भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। देख लेते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओके, आप अपनी बहुत सही जगह पे हो। पेज ऑफ
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स भाई कितने आ रहे, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में आप, कुछ चेंज लेकर के आए हो क्या, इसकी वजह से भी हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चेंज लेकर के आए हो अपनी लाइफ में, क्या कुछ चेंज किया है आपने, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, स्पिरिचुअल हुए पहले इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखा, लेसन्स लिए, एंड अभी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, अपनी लाइफ में खुश हो, बहुत खुश हो, या दिखा रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, ड्रेसिंग सेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल हो गए हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, खुश रहने लग गए हो, चीज़ें आपके फेवर में हैं इस टाइम, आप आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके फेवर में सब कुछ चल रहा है, या आप दिखा रहे हो या उन्हें फ़ील हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो हो रहा है, और यही चीज़ है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रही है आपकी तरफ एक्शन लेने को, आपकी तरफ बढ़ने को, आने को। इस टाइम बहुत भाई आपकी पर्सनैलिटी बहुत चमक रही है उनकी नज़रों में, कुछ भी कर रहे हो अगर तब भी, या तो आपकी वैल्यू अभी उन्हें समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, जिस भी एनर्जी में भी आप हो, और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, या आप उन्हें ऐसा शो कर रहे हो, तो भी आपको इसी एनर्जी में रहना है, ठीक है। इसी एनर्जी में रहो, ऐसे ही रहो, और अपने आप को चेंज करो, और ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। सेल्फ लव करो, जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ड्रीम्स को फॉलो करोगे, अपनी जो अपने अंदर मतलब शांति रखोगे, उतना ही आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हुए आएंगे, मुझे नज़र आ रहा है भाई, ठीक है। आप जैसे ही अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे, वैसे ही आपके पार्टनर के माइंड में कुछ तो होगा, कुछ तो उनको यूनिवर्स पुश करने वाला है कि आपकी ओर आएंगे वो, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो तो उनके आपके बिना खुश नहीं है, बट आप कैसे हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है भाई जो आप इतने खुश हो एंड वो नहीं है। अगर ये क्रश में है ना, और आपको पता नहीं है कि उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर के, तो भी मैं बता दूं कि यहाँ पे उनकी तरफ से भी वही फीलिंग्स, वही थिंकिंग है जो आपकी तरफ से है, बट ये है कि आपके पार्टनर डरते हैं, या उन्होंने ऐसी अपनी इमेज बना रखी है जिसकी वजह से वो इस तरीके की कोई एक्शन नहीं लेना चाहते कि वो कमज़ोर दिखें आपके सामने, ठीक है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ओके। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपकी, अभी आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है इस एनर्जी में हो जो मैंने अभी बताई आपकी, आपको ऐसे ही रहना है, मुझे यहाँ पे गाइडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको पता है, आपकी जो हायर सेल्फ है आपको बता रही है, इंट्यूशन बता रही है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको पता है, एंड आप उसी रास्ते पे धीरे धीरे चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, डिवाइन से हो सकता है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी हो तो किसी तरीके से आपको यूनिवर्स सही जगह लेकर के जा रहा है जहाँ आपको जाना चाहिए, ओके। तो मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है, ओके। और देखते हैं कुछ, देखते हैं भाई कि आपके पार्टनर के नज़रों में अभी आप की इमेज क्या है, ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। देखो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि यहाँ पे आया था, तो भाई देख रहे हैं आप खुश हो, शायद बहुत ज़्यादा यूथफुल एनर्जी में आ गए हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश रखने लग गए हो, बहुत ज़्यादा ऐसा ही लग रहा है मुझे। और देखते हैं और क्या है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, देख रहे हो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आप खुद देखो। तो भाई यही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यही देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ तो है भाई, आप स्टार्ट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड खुश हो, आपकी शायद सारी विश पूरी हो रही है, जो भी ड्रीम्स रहे हैं आपके वो सब पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। भाई देखिए आप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो आया ही था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आ गया, एम्प्रेस भी आया था, तो भाई बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी देख रहे हैं, बहुत
पैशन देख रहे हैं आपके अंदर कि आप किसी चीज़ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लगन से काम कर रहे हो, तो ऐसा भी उनको नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, अपने सेल्फ लव करने लग गए हो। एंड शायद उनको चेज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया आपने, एंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जैसे कि ये देखिए आप बैठे हुए हैं और ये कैट यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे जो क्वीन है ये उस साइड देख रही है, एंड आपने एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करके रख दी अपने पार्टनर की तरफ से कि वो उसे क्रॉस करके आ नहीं सकती आपकी तरफ, है ना। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ कि टोटल क्या एनर्जी है आपकी राइट नाउ पार्टनर की, तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपकी ओर, बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है, प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है, विश है कि आप उनके साथ रहो, बट कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक डर है। ये सोसाइटी का भी हो सकता है, या जो जो उन्होंने इमेज बना रखी है एंड वो उस चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहते। अगर आपको ऐसा लगता है तो कि बहुत ज़्यादा अपने ऊपर अपनी इमेज बना के रखने वाले व्यक्ति होते नहीं हैं कुछ लोग, कि मैं बुरा ना दिखूँ सामने, मतलब मैं कम ना दिखूँ लोगों के सामने, ठीक है। तो अगर ऐसी उनकी सोच है, ऐसी पर्सनैलिटी है, तो इस वजह से वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या फिर इनकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं जिसकी वजह से और लोगों का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है एंड ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकते। सो ये भी उनके अंदर डर हो सकता है, किसी भी चीज़ का डर है उनके अंदर, या तो इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है जिसकी वजह से ये अभी आपको फेस नहीं कर सकते, आपके पास आ नहीं सकते, किस मुंह से आएंगे। तो उन्हें ये भी डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ों में पहले उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा भरोसा किया, ध्यान दिया और जिनके पीछे भागे वो शायद उनके लिए सही नहीं थी, एंड अभी वो चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी एंड फीलिंग्स, थिंकिंग नज़र आ रही है आपको लेकर के, एंड एक्शन का कार्ड मुझे दिखा तो नहीं है, बट हाँ चेंजेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आएंगे, एंड वो आपको भी लगेगा कि आप में वो आपको वो शायद चेज़ कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत आपकी तरफ कुछ तो हिंट देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको लगेगा ऐसा। तो ये मुझे लग रहा है आपकी रीडिंग में, एंड आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो आप कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम ज़रूर से करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।